ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिनांक 11 अगस्त को दिए गए फैसले के बाद से इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट में अलग अलग राज्यों में अलग अलग केस हो चुके थे और उसके बाद से मामला सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार गया, जैसे कि बिहार की शिक्षक भर्ती वाले मामले को लेकर के पहले, और उसके बाद से छत्तीसगढ़ वाले मामले को लेकर के, और अब एक नई एसएलपी स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा दायर की गई है और बिहार में ही बीएड कैंडिडेट के द्वारा दायर की गई है। इन सभी केसेस के अलावा ये सभी केस को अलग कर दीजिए और एक नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में जाने जा रही है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, ग्राउंड्स क्या है और किन बेस पर ये याचिका दायर की जा रही है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 11 अगस्त का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो 2 पॉइंट्स के आधार पर दिया गया था। एक तो मेरिट के बेस पर और दूसरा लॉ के बेस पर। मेरिट ये कहती है कि पेडागोजिकल एस्पेक्ट जो बीएड के पास नहीं है उसके हिसाब से उन्होंने आर्टिकल 21 जो कि 6 से 14 साल के बच्चों के मौलिक अधिकार की गुणवत्तापूर्ण उनको शिक्षा मिलनी चाहिए और पेडागोजी नहीं होने की वजह से वो मेरिट के आधार पर बीएड कैंडिडेट को एलिजिबल नहीं माना था और इसलिए बीएड को बाहर कर दिया। और लॉ के बेस पर एनसीटी एक्ट 1993 के अंतर्गत जो प्रावधान मेंशन किए गए हैं कि किसी भी गजट नोटिफिकेशन को या फिर किसी भी नोटिफिकेशन को जारी करने के लिए क्या प्रोसीजर है और किन प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए, वो प्रोसीजर सही से फॉलो नहीं हुआ एनसीटी की गलतियों की वजह से या फिर सही से एक्सपर्ट कमेटी और ये सभी चीज़ें ना करने की वजह से। इस वजह से लॉ के बेस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून बनाने की प्रक्रिया या फिर यूँ कह लें कि जो गजट नोटिफिकेशन था, जो नोटिफिकेशन था 28 जून का, वो जारी करने की प्रक्रिया को गलत पाया। इसके आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को अपात्र कर दिया उस 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को क्वैश करते हुए और सेट असाइड करते हुए। इन सब के बाद से बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट का अपने जजमेंट में जिक्र नहीं किया या फिर ये सभी पॉइंट्स थे जिस पर चर्चा होना चाहिए था लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो पाया। इन्हीं को लेकर के उत्तर प्रदेश से बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा एक याचिका दायर करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स अपने मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे हैं। अब ये मामला ग्राउंड्स क्या है, एक एक करके बात कर लेते हैं। पहला तो ये कि जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन देख करके बीएड किए हुए हैं उनको कम से कम रिलैक्सेशन दिया जाए। भले ही आप 11 अगस्त के फैसले के बाद से जो बीएड में इनरोल हुआ है उसको बाहर निकाल दीजिए, लेकिन उस गजट नोटिफिकेशन को देखते हुए जिन्होंने बीएड किया हुआ है उसको अलाउ किया जाए। पहला पॉइंट उनका ये है। दूसरा पॉइंट उनका जो है वो ऐसे कैंडिडेट जो कि बीटेक प्लस बीएड हैं, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बीटेक किया है ग्रेजुएशन के तौर पर और फिर बीएड में एडमिशन लिया, तो उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी जजमेंट है कि बीटेक वाले कैंडिडेट टीजीटी में अलाउ नहीं हो पाते हैं। तो उस कंडीशन में अगर प्राइमरी से उनको बाहर कर दिया जाएगा तो उनके पास कोई विकल्प बचेगा नहीं। तो दूसरा ग्राउंड उनका ये है कि जो बीटेक प्लस बीएड वाले कैंडिडेट हैं उनके बारे में 11 अगस्त के जजमेंट के बारे में कंसीडर नहीं किया गया या फिर इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई और ऐसे अभ्यर्थी ना तो प्राइमरी में रहेंगे और ना ही अगर टीजीटी पीजीटी से बाहर हो जाते हैं तो उनके लिए कोई विकल्प नहीं बचेगा। दूसरा ग्राउंड ये है। तीसरा ग्राउंड ऐसे अभ्यर्थियों के लिए है जो कि जिनका बीटेक नहीं है लेकिन ग्रेजुएशन में ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना बनने की वजह से वो टीजीटी में अप्लाई नहीं कर पाते हैं, पीजीटी में अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए। 28 जून 2018 के गजट में देख करके उन्होंने बीएड में एडमिशन लिया था तो इन अभ्यर्थियों को उनमें अलाउ किया जाए। चौथा ये ग्राउंड है कि 11 अगस्त के फैसले के बाद से बहुत सारे जो बीएड कैंडिडेट थे उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, तो उनके मुद्दे को भी वहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखा जाएगा। पांचवा पॉइंट ये है कि जिन्होंने लोन लेकर के बीएड किया हुआ है तो उनके पॉइंट्स को भी वहाँ पर इस याचिका में इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जो कि इस याचिका में डाले जाएंगे और इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखा जाएगा कि 11 अगस्त का जजमेंट ठीक है लेकिन हमारे मुद्दे को इस फैसले में विचार नहीं किया गया और हमारे मुद्दे को फिर से एक बार सुना जाए और उसके बाद से जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन देख करके बीएड में प्रवेश लिया उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। और चूंकि ये एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा लिखे गए पत्र जो कि केवीएस से ये मामला उठा था, उसके बाद से एनसीटी ने इसको ध्यान में रख करके अपना गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चाहे जो भी पीछे की कार्रवाई हो, गलत हो सही हो, उसके आधार पर जो कैंडिडेट बीएड में प्रवेश लिए उसको लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा रहा है कि अगर एनसीटी ने गलती की है, कानून बनाने की प्रक्रिया गलत की है या फिर जो कुछ भी है, तो उसमें बीएड कैंडिडेट्स की क्या गलती है और उनके इस मुद्दे को लेकर के इस याचिका में पूरा एक्सप्लेन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखा जाएगा।
साथ ही साथ ये भी प्रेयर किया गया है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो ऐसे कैंडिडेट जो बीएड हैं उनको पहले ही ब्रिज कोर्स करा करके आप एलिजिबल बना दीजिए, ताकि जो डीएलएड का पेडागोजी वाला जो सेक्शन है जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त का जजमेंट दिया है, उसमें ये प्रेयर किया गया है, जो नई याचिका जारी है उत्तर प्रदेश से, कि अगर पेडागोजिकल एस्पेक्ट का डिफरेंस आ रहा है, गैप हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप वो पेडागोजी एक ब्रिज कोर्स के माध्यम से हमें पहले ही करा दीजिए। इस टाइप का कुछ प्रेयर इसमें किया गया है। भारत का संविधान सबको अधिकार देता है कि अपने मुद्दे को, अगर वो किसी मुद्दे से प्रभावित हो रहे हैं तो ऑनरेबल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और बीएड अभ्यर्थियों के पास भी ये अधिकार है कि अगर उनको लगता है कि हमारे मुद्दे नहीं सुने गए या फिर इन मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट में चर्चा नहीं किया गया फैसला देते समय, तो फिर इस मुद्दे को हम फिर से सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखेंगे, उनका सम्मान करते हुए कि हमारे भी मुद्दे को सुना जाए। अब ये जो पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है उसमें मेरिट और लॉ की बात तो होगी ही होगी, साथ ही साथ इमोशंस भी भर भर के होंगे, और इमोशंस और मेरिट और लॉ के बेस पर फिर से सुप्रीम कोर्ट के पटल पर यह मुद्दा उत्तर प्रदेश से होते हुए जा रहा है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मुद्दे को लेकर के किस प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपना रुख अपनाती है। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि ये याचिका उत्तर प्रदेश से कब दायर की जा रही है। देखिए, कैंडिडेट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के शरण में है और आने वाला हफ्ता यानी कल से जो दिन शुरू हो रहा है उसमें अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में पहल कर चुके हैं इस याचिका को दाखिल करने के लिए। कल दिनांक 9 अक्टूबर 2023 को स्टेट ऑफ बिहार की एसएलपी पर सुनवाई होने वाली है। उसके बाद से 4 दिन बाद यानी 13 तारीख को जो बीएड कैंडिडेट जो बिहार के हैं उनके एसएलपी पर सुनवाई होगी, और इसी के बीच में ये याचिका दाखिल हो चुकी होगी। मतलब मान करके चलिए कि आने वाला हफ्ता जो कल से शुरुआत हो रहा है उसी में ये केस फाइल कर दिया जाएगा बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट में कुल 3 याचिकाएं हो जाएंगी। पहला स्टेट ऑफ बिहार की, दूसरा बिहार के बीएड कैंडिडेट की, और तीसरा उत्तर प्रदेश के बीएड कैंडिडेट की। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।